हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एम्फैटिक का सेकेंड पार्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एम्फैटिक के बारे में और उसमें फर्स्ट एम्फैटिक के रूल को बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से सबसे पहले आपको पहला वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एम्फैटिक क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं सेकेंड रूल के साथ एम्फैटिक को। तो बात करते हैं सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल है आपका कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सब्जेक्ट के बाद, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सब्जेक्ट के बाद डिड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे। डिड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे तथा सभी बातों को ज्यों का त्यों लिख दे। एक बार फिर से सुनते हैं फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट के बाद, पास्ट इंडेफिनाइट यदि आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? तो सब्जेक्ट प्लस MB2, सब्जेक्ट प्लस MB2 होता है। सब्जेक्ट प्लस MB2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस MB2 के फॉर्म में रहता है, स्ट्रक्चर इसका रहता है। पास्ट इंडेफिनाइट आपने पढ़ा होगा, देखो याद करो माइंड में, है ना। सब्जेक्ट प्लस MB2 होता है कि नहीं होता है? सब्जेक्ट प्लस MB2 होता है। अब सब्जेक्ट प्लस MB2 पास्ट इंडेफिनाइट होता है, तो कहता है नियम कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद क्या चीज लगाएंगे? तो डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो डिड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, यानी कि जो MB1 MB2 में रहता है उसको MB1 में कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है, चेंज कर देना है, परिवर्तित कर देना है। ये जो MB2 यहाँ पर है इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे? तो MB1 में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, डिड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे तथा जो भी बात इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, अदर वर्ड रहे, उस सारा का सारा जस्ट का जस्ट हम लोग उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि मोहन एट फूड। मोहन, यहां पर देखो मोहन सब्जेक्ट है, क्या है? मोहन जो है सब्जेक्ट है। अब एट यहां पर देखिए, एट क्या है? MB2 है। एट MB2 का काम कर रहा है ना, ये क्या है भाई? तो MB2 है। और ये क्या है भाई? तो सब्जेक्ट है। अब ये क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखिए, तो MB2 है, सब्जेक्ट प्लस MB2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फैटिक बनाते समय पास्ट इंडेफिनाइट का हम क्या करेंगे? तो जस का तस सब्जेक्ट को उतार देंगे। सब्जेक्ट में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सब्जेक्ट को जस का तस लिखना है। लिखो आप लोग, लिखो, नियम को लिखो और स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। और नहीं तो कॉपी कलम लेके ले बैठो, उसको लिखते जाओ। यहाँ देखो मोहन, है ना, खाली स्थान है। अब यहाँ पर MB2 है, यानी कि पास्ट है। तो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड लगाना है ना। सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनाइट में डिड लगाना है, और वर्ब जो MB2 में रहेगा उसको MB1 में कन्वर्ट कर देना है। समझ रहे हैं? MB2 में जो रहेगा MB1 में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पर एट है तो क्या हो जाएगा? पहले तो डिड लगाना है, तो डिड लगा दिए। अब धीरे से क्या लगा दो भाई? तो MB2 को MB1 में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ईट हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो भी बात है उसको लिख दीजिए। क्या बचा? क्या बचा? फूड बचा ना। चलो भाई, हम फूड को लिख दिए, फूड को लिख दिए, यहाँ पर बन गया। देखिए, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बन गया ये, है ना। मोहन डिड ईट फूड। मोहन खाना खाता ही तो था, जरूरी था, नेसेसरी हो गया वो, है ना। ये प्रेशर डाल रहा है, एम्फैटिक डाल रहा है, तो यही तो जोरदार वाक्य हो गया। अब मान लो आपको एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाना होगा, तो क्या करना होगा? ये डिड को रिमूव करना होगा, डिड को हटाना होगा, है ना। अब डिड को हटा दिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट प्लस MB2 का वर्क होता है, तो सब्जेक्ट यहां हमने लिखा, फिर ईट का MB2 एट होता है, और बाकी बात को उतार दिया। तो एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक, है ना, एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक, और नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक, दोनों तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो सेकंड को देखते हैं। जैसे राधा रोट अ नोवेल, राधा रोट अ नोवेल, तो राधा सब्जेक्ट और रोट क्या है? MB2 है। क्या है? MB2 है ना। और अ नोवेल ऑब्जेक्ट है ना। उससे मतलब नहीं है हमको, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होगा भाई? यहां पर सब्जेक्ट लिख देंगे, है ना। उसके बाद कहता है कि यदि MB2 हो तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। यदि MB1 या MB5 हो तो क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? डू या डच का इस्तेमाल करेंगे। जो पहले वीडियो में हमने बताया है
उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखो, उसके बाद देखना ये, ठीक है। तो देखो, तो राधा सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद आपको धीरे से डिड लगा दो। अब देखो MB2 है, MB2 को क्या चीज में चेंज करेंगे, क्या चीज में चेंज करेंगे, MB1 में। तो राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स है, तो यहाँ पर रोट MB2 है ना जी, तो रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन है ना। उसके बाद जो भी बात है उसको क्या करना है, उतार देना है ना, तो उतार दीजिए, क्या करना है, उतार दीजिए, नोबेल हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब है, यू टाउट मी इंग्लिश, यू टाउट मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, नहीं आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएं, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना जी, आप बोलोगे आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएं, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट, टाउट MB2, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी होगा ऑब्जेक्ट। मुझे सिर्फ चूज करना है आपको सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट प्लस MB2 पास्ट इनडेफिनाइट, सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5 प्रेजेंट इनडेफिनाइट, है ना। तो देखो, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद क्या लगाना है, क्या लगाना है, डिड लगाना है, कब, जब MB2 हो तब। तो यहाँ पर डिड लगा दें, चलिए डिड लगा दिया, लगा दिया ना। उसके बाद टाउट यानी टीच का MB2 है टाउट, है ना। तो क्या करेंगे भाई, MB1 में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि टीच लिख दीजिए। उसके बाद मी इंग्लिश, तो जस्ट का तस उतार दीजिए, उतार दें, उतार देना, चलो उतार दिया, बन गया। देखिए नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बना। अब आपको इससे बनाकर नॉन एम्फैटिक से, है ना, एम्फैटिक मैंने बनाया, अब एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाकर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आप उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और जिस चीज़ पर ग्रामर का वीडियो आपको चाहिए, टॉपिक चाहिए, आप कमेंट करो, मैं हर टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है, हर टॉपिक पे बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए, अब थर्ड नियम, सेकंड रूल समझ में आया ना जी, सेकंड रूल समझ में आया, चलिए ठीक है। थर्ड रूल को देखते हैं, रूल नंबर 3, है ना। 2 रूल मैंने बता दिया, 2 रूल से आप एक्सरसाइज करो, आप अपने माइंड में क्वेश्चन बनाओ, और ना आए तो मुझे कमेंट करो। यहाँ देखो, यदि अंग्रेजी सेंटेंसेस का बनावट, यदि अंग्रेजी सेंटेंसेस का बनावट, कंस्ट्रक्शन समझते हो ना, संरचना, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड रहे तो सब्जेक्ट के बाद हैव का यानी हैव के बदले डू हैव का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट के बाद हैव रहे तो एम्फैटिक बनाते समय हैव को क्या लिखेंगे, डू हैव लिखेंगे। हैज का क्या लिखेंगे भाई, तो डज हैव लिखेंगे। हैड का क्या लिखेंगे, तो डिड हैव लिखेंगे। और बाकी जो बात है सिंपल उतार देंगे, वही नियम है ना। देखो कहता है कि यदि अंग्रेजी सेंटेंस का बनावट सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड रहे तो सब्जेक्ट के बाद हैव का डू है, हैज का डज है और हैड का डिड हैव लिखकर सभी बातों को जो कहते हैं उतार देंगे, उतार देंगे, है ना। डज है यानी कि हैव का क्या हो जाएगा, डू हैव, हैज का क्या हो जाएगा, डज हैव, हैड का क्या हो जाएगा, डिड हैव। बोलोगे तब ना जी, बोलो, है ना। और उसके बाद सभी बातों को लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, नॉन एम्फैटिक है। चलो एम्फैटिक बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग कभी ना करना, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना भाई। तो यहाँ पर आई लिख दिए। अब उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट के बाद यदि हैव होगा तो कौन सी का प्रयोग करेंगे, डू हैव का प्रयोग करेंगे। क्या जी का, डू हैव का। जब हैव होगा तब चलो हम डू हैव का प्रयोग कर दिए, डू हैव। उसके बाद जो बात है लिख दें, छापना है ना, छाप दीजिए। चलिए, एक कार एकदम इजी है और हर टॉपिक को मैं इजी बनाऊंगा ना। आप सिर्फ इसे सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ जाओ, है ना। जो बेल आइकन नीचे में लाल रहता है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए, शेयर कीजिए उनको, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। यहाँ देखिए, सीता हैज़ एन एलिफेंट, सीता के पास एक हाथी है, हैज है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना। तो यदि हैज रहे तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डज हैव का प्रयोग करेंगे। क्या यानी कोई भी कंडीशन में
हैव का ही प्रयोग करेंगे। डू के बाद हैव, डज के बाद हैव, डिड के बाद हैव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सीता है, तो क्या लिखेंगे भाई, सीता। उसके बाद डज, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर तो हो गया ना, सीता सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। उसके बाद क्या, तो हैव यानी प्लुरल। उसके बाद देखिए तो एन एलिफेंट है, तो एन एलिफेंट को हम लिख देंगे जस का तस, जस का तस इसको लिख दीजिए एन एलिफेंट, लिख दिया, बन गया एम्फैटिक, बन गया ना। चलिए, यू हैड अ गुड डॉग, यू हैड अ गुड डॉग, तो यहाँ पर हैड है तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। यू डिड हैव अ गुड डॉग, है ना, यू डिड हैव अ गुड डॉग, ठीक है। यू हैड अ गुड डॉग, तो हैड का क्या हो जाएगा, डिड हैव, हैज का क्या हो जाएगा, डज हैव, और क्याची का हैव का क्या हो जाएगा, डू हैव हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये दो नियम समझ गए आप। अब एक नियम पहले, 3 नियम हो गया, एक नियम और बच रहा है, उसके बाद एम्फैटिक खत्म, एम्फैटिक खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे को लिख लो एक कॉपी और कलम पर, सारे बातों को कॉपी और कलम पर लिख लो, और जो ना आए ना उसको कमेंट में लिखो, है ना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ग्रामर से कोई भी टॉपिक, कोई भी आपके 12th चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो बुक से अथवा ग्रामर से, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है।